वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। और आज बात करेंगे जो हिस्टोरिक डे था। आज न्यूजीलैंड ने इंडिया का जो एक अनबीटन रन था 12 साल का अपने होम ग्राउंड पे सीरीज़ ना हारने का, वो ख़त्म किया। और वही बात है कि प्रेशर जिस पे नहीं होता वो फिर अपनी पूरी खुल के खेलता है क्रिकेट। न्यूजीलैंड की वो टीम जिससे बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इंडिया से जो पहले वो सीरीज़ लास्ट एक दो बार खेले तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको बहुत बुरी तरह हराया था। और दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो अभी वो श्रीलंका से इनिंग से हार के आए थे और कोई उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और इंडिया की टीम जो है उन्होंने ऑब्वियसली बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ भी खेलनी थी, उन पे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने का भी प्रेशर था। और ऐसे में वो इंडियन टीम का आपने देखा कि जो इतने बड़े बड़े उनके दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जिन्होंने इतने साल इंडिया के लिए इतना कुछ किया, वो अगर वही बात है कि एक सीरीज़ में परफॉर्म नहीं कर सके तो आप देख लें कि इंडिया के साथ क्या हुआ। तो मेरे ख्याल से इसमें फ़र्स्ट लेसन तो ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि कोई भी ग्रेटेस्ट भी विनिंग स्ट्रीक होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी स्ट्रीक होती है, अनबीटन स्ट्रीक, और उसने एक दिन ख़त्म होना होता है। ऐसा नहीं है कि वो चलती ही जाएगी 10 साल बाद ख़त्म होगी, 15 साल बाद हो जाएगी, 20 साल बाद हो जाएगी। वैसे क्रिकेट में बहुत ही कम स्ट्रीक्स हैं जो इतनी लंबी चली हों, लेकिन फिर भी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और वो अगर आपने स्कॉश की एग्जांपल यहाँ पे मैं दूंगा कि जहांगीर खान 555 मैचेस पाकिस्तान के थे, वर्ल्ड नंबर 1 स्कॉश प्लेयर, 555 मैच जीते थे। और फिर एंड पे रॉस नॉर्मैन न्यूजीलैंड के जो प्लेयर थे उनसे हार गए थे, जिनको वो स्ट्रेट सेट्स में मोस्टली स्ट्रेट गेम्स में हरा देते थे, तो वो भी न्यूजीलैंड के ही थे। तो ये न्यूजीलैंड वाले जब इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और इनसे बहुत सी आप कह लें कि दूसरे को बहुत उम्मीदें होती हैं, तो वहाँ पे बहुत खुल के खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर इंडिया जीत सकता था, जिस तरह मैंने सुबह भी बात की थी, तो ऐसे था कि बिल्कुल प्रेशर ना लिया जाता। जिस तरह यशस्वी जायसवाल एग्रेसिव खेल रहे थे, इंटेंट के साथ खेल रहे थे, तब तक जब तक एक दो आउट थे यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे तो तकरीबन 6 का ऑलमोस्ट रन रेट चल रहा था। लेकिन फिर वो ऑब्वियसली वो जब एग्रेसिव खेल रहे थे, एग्रेसिव खेलते हुए आउट तो होना था, तो वो आउट हुए तो वहाँ पे रन रेट एकदम से नीचे आया। विराट कोहली 50 से भी कम स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। ऐसे में ऐसी पिच पे आपने आउट तो होना ही होता है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि यू डू बिफोर योर डाई। यानी जो एक वीरेंद्र सहवाग का एक वो होता था स्लोगन के, आउट तो आपको किसी ना किसी बॉल पे होना ही होना है। पता नहीं किस बॉल पे आपकी नाम लिखा हो कि इस बॉल पे आपकी विकेट हो जाएगी, तो मेक श्योर कि यू डू बिफोर योर डाई। और ऋषभ पंत मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे आज मैच जीतने के लिए, लेकिन वो भी रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। और फिर जब 2-3 तेज़ साथ साथ विकटें गिरी तो फिर बाकी भी टीम जो है वो इतना कुछ नहीं कर सकी। लेकिन जडेजा और अश्विन ने थोड़ा अच्छा फाइट किया, रेजिस्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। तो मुझे लगता है कि इंडिया जीत सकता था अगर इंडिया बिल्कुल फियरलेस होकर खेलता। विराट कोहली को मुझे लगता है पता होना चाहिए था कि अगर वो जिस तरह चेज़ मास्टर हैं तो उन्हें पता होना चाहिए था कि स्लो अगर वो खेलेंगे तब तो बहुत मुश्किल था कि इंडिया ये मैच जीता। वो तभी इस मैच को फिनिश कर सकते थे अगर वो एग्रेसिव खेलते, कम से कम 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेलते। तो लेकिन वही बात है कि उनकी इतनी अचीवमेंट्स हैं कि मेरा आई एम नो बडी टू से एनीथिंग अबाउट हिम, आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज़। ऐसा नहीं है कि मैं विराट कोहली से कोई कंपैरिजन किसी का कर रहा हूँ। ही इज़ बाय फार, इवन दो ही couldn't finish today, but he is the greatest ever of this generation। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन लेट्स सी कि अब ये जो लॉस होगी इसके बाद इंडिया कैसा कमबैक करता है, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन टीम जब वो इमरान खान जो पाकिस्तान के कैप्टन थे वो कभी कहा करते थे कि मेरी टीम कॉर्नर टाइगर्स है, जब आप इनको एक दो मैच हरा देंगे तो फिर ये कॉर्नर टाइगर्स की तरह कमबैक करेंगे। तो देखना है कि अब इस लॉस के बाद इंडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में कैसा कमबैक करते हैं। मुझे तो लगता है कि अब फियरलेस क्रिकेट इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगी और
कुछ नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया को वो कॉर्नर टाइगर्स इंडिया के क्या करते हैं बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में। तो आपके साथ और भी शेयर करते रहेंगे। तीसरे मैच में मुझे लगता है कि अब इंडिया बिल्कुल फियरलेस खेलेगा विदाउट एनी प्रेशर, क्योंकि अब तो जो होना था हो गया। तो मे भी दोनों टेस्ट मैचेस का बदला तीसरे टेस्ट में इंडियन टीम ले ले, और फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इस सीरीज़ लॉस के बाद। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी। ख्याल रखें।